सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सबको। टॉपिक 27 जनवरी को मेरा शुगर लेवल आया था 433 फास्टिंग में। और डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया, GK2 में ही एक गुरुद्वारा है हमारे यहाँ, वहाँ पे एक डॉक्टर हैं सरदार जी। उन्होंने मेरा शुगर लेवल टेस्ट किया तो बोले कि बिना इंसुलिन के तो कुछ नहीं हो सकता, इंसुलिन पे तुम्हें आना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है आपके पास। फिर एक और गुरुद्वारा था, वहाँ भी गया। वहाँ डॉक्टर्स ने मुझे को देखा और मेडिसिन मेंशन कर दी और उन्होंने बोला कि 15 दिन मेडिसिन खाओगे तो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मैं घर आया वापस, दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि क्या सिर्फ मेडिसिन ही मेरे को ठीक कर सकती है? इज़ इट पॉसिबल? तो मेरे दिल ने जो मेरे को आंसर दिया वो था नहीं। अगर मैं चाहूँ तो मैं अपना शुगर लेवल खुद कंट्रोल कर सकता हूँ। मैंने सर्च आउट करना शुरू किया और मैंने एक डिप डाइट के बारे में सुना था, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, जो कि काफ़ी अच्छा उनका नाम भी हो गया है अच्छा कि उन्होंने बताया कि उनके डिप डाइट के थ्रू भी आप अपना शुगर लेवल कंट्रोल कर सकते हो। मैंने कहा कि जब मैं इतना मेरा शुगर लेवल आ ही गया, जब मेरे को इंसुलिन ही लेना पड़ेगा, आज तक मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी भगवान की कृपा से, तो क्यों ना कि कुछ अपने आप को समय दिया जाए, टाइम दिया जाए। तो मैंने सिर्फ डिप डाइट के थ्रू ही नहीं, मैंने और भी जो मुझे अभी तक जानकारी मैंने नॉलेज ली थी मैंने, वो था कि एक्सरसाइज के थ्रू, योगा के थ्रू आप इन सब चीज़ों को भी कंट्रोल में कर सकते हो। तो मैंने कहा कि अगर मैं एक बार मेडिसिन पे आ जाता हूँ, जैसा कि लोगों की राय है कि एक बार मेडिसिन पे आने के बाद आप कभी फिर दोबारा मेडिसिन नहीं छोड़ पाओगे, पॉसिबल नहीं है उनके लिए, क्योंकि मेडिसिन आपकी बॉडी के लिए हैबिचुअल हो जाती है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं बिना मेडिसिन के ही अपने को हैबिचुअल बनाऊँ कि मुझे मेडिसिन की ज़रूरत ही ना पड़े। और अगर मुझे मेडिसिन नहीं खानी पड़ी और मैंने अपने आप को वैसे ही ठीक कर लिया, तो शायद मेरी बाकी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं वो भी ना हो। क्योंकि अगर शुगर लेवल मेरा रहा और मुझे मेडिसिन खानी पड़ी तो शायद मेरे को और भी कुछ चीज़ें डेवलप हो सकती हैं मेरी बॉडी के अंदर। बहरहाल मैंने उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया और मैंने अपने आप को डिप डाइट पे लेके आया और साथ में एक्सरसाइज शुरू करी, मॉर्निंग वॉक शुरू किया। सबसे मेजर पार्ट मेरा मॉर्निंग वॉक का है। मैं तकरीबन डेली मैंने 10,000 स्टेप्स चलने शुरू किए, सुबह शाम वॉक करना शुरू किया। घर में जितने स्टेप्स थे, घड़ी मैंने इस्तेमाल करी, जो आजकल एक एडवांस टेक्नोलॉजी घड़ी आ गई जिसमें आप अपना बीपी और स्टेप्स अपने काउंट्स कर सकते हो। तो मैंने अपने स्टेप्स काउंट करने शुरू किए। मैंने डेली का टारगेट लिया 10,000 का। 27 जनवरी 2023 में मेरा जो शुगर लेवल था फास्टिंग में वो 433 आया था। और आप हैरान हो जाएंगे, विश्वास नहीं कर पाएंगे कि लगभग 180-200 नंबर मेरा डाउन हो गया। और 31 जनवरी को मेरा जो शुगर लेवल था वो मात्र 251 आया, जो कि मुझे अपने आप को, और 251 में मेरा फास्टिंग नहीं था, मेरा खाना खाने के बाद था, रेंडमली जो मैं चेक करता हूँ RBS। तो वहाँ से मुझे ये मोटिवेशन मिला कि हम चाहें तो हम अपने आप को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। और ईश्वर ने जो एक प्रकृति बनाई है, ईश्वर ने जो तरीका बनाया है अपने आप को सेटल करने का, आपको ध्यान होगा कि कोविड से पहले हमारी पृथ्वी की ओजोन लेयर में काफ़ी डिस्टर्बेंस आ चुकी थी। लेकिन कोविड में ईश्वर ने ऐसा किया कि सब कुछ बंद करवा दिया और उस ओजोन लेयर को भी ठीक कर दिया। पहले इंसान उस ओजोन लेयर को ख़राब करता है, फिर उसको ठीक करने की रिसर्च करता है, और ईश्वर ने चुटकी बजा के सब कुछ ठीक कर दिया। कहने का मतलब ये है कि जो ईश्वर की बनाई हुई चीज़ें हैं उसको हम ईश्वर के द्वारा ही दी हुई चीज़ों के थ्रू भी ठीक कर सकते हैं। आप डिप डाइट के बारे में सुनिए, जानेंगे। डिप डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें आपको सिर्फ फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे ही अपनी लाइफ को स्टार्ट करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप खाना छोड़ देंगे, ऐसा भी नहीं है। आप खाना भी खाइए, जो आपका मन कर रहा है आप वो खाइए। लेकिन उसमें डिप डाइट में सिर्फ एक मेजर पार्ट जो मुझे समझ में आया कि अपनी बॉडी को हमें 14 से 16 घंटे की फास्टिंग पे जाना चाहिए उसमें, और टाइम से सोना बहुत ज़रूरी है। मैंने डेली का नियम बनाया था। मैंने कहा डेली सुबह 9 साढ़े 9 बजे मैक्सिमम मैं सो जाता था, और खाना खाने का जो समय था मैंने 8 बजे मैक्सिमम कर दिया कि 8 बजे के बाद मुझे कुछ नहीं खाना। मैंने 8 बजे के बाद खाना बंद कर दिया। मैंने 9 साढ़े 9 बजे सोना शुरू कर दिया। मैं सुबह उठता था, मॉर्निंग वॉक जाता था, अपने बच्चे को अपने स्कूल वैन में छोड़ के मैं मॉर्निंग वॉक निकल गया। 1 से 1.5 घंटा मैंने अपनी बॉडी को दिया, वॉक करता था, थोड़ा सा बैठता था, योगा करता था। और मुझे थोड़ी आइज़ की प्रॉब्लम भी शुरू हो गई थी, तो मेरे को चश्मा भी लग गया।
इन बिटवीन। मैंने फिर उस चश्मे का नंबर तो लिया, लेकिन आज भी जिद तो यही है कि वो चश्मा भी हटाना है, और होगा, ये भी पॉसिबल है जो हम चाहें तो बहरहाल मेरा बताने का मतलब ये था कि अगर आप चाहें, शुगर ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है। अगर वाकई हम अपने मन में ठान लें, क्योंकि हम ठीक किसको करेंगे, हम मेडिसिन से किसको ठीक कर रहे हैं, अपने आप को, और वॉक करके किसको ठीक करेंगे, वो भी अपने आप को। लेकिन वॉक करने से जो हम अपने आप को ठीक करेंगे, वो सिर्फ हम अपना शुगर लेवल ही ठीक नहीं करेंगे, जो हमारे शरीर में जितनी बीमारियां बन रही हैं या बन सकती हैं, या शायद वो किसी एक लेवल पर जा चुकी हैं, तो हम उन सब चीज़ों को भी अपने आप में कंट्रोल में ले आते हैं। तो अब देखिए, अब कितनी जनरेशन है जो आज भी, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही पागल हूँ, बहुत लोग हैं ऐसे। और जब आप यकीन मानिए, जब आप मॉर्निंग वॉक करने आते हैं ना, तो आपको ये समझ में आता है कि मैं कल तक क्या कर रहा था और मुझे क्या करना चाहिए। तो बहरहाल दोस्तों, और कुछ शेयर करूँगा, जब कुछ और डेवलपमेंट्स करूँगा अपने आप में, तो वो भी आपसे शेयर करूँगा। और उम्मीद है कि हम अपने आप को ठीक करेंगे। हम ये चीज़ पॉसिबल तभी है जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे। जिस दिन आपने अपने बारे में सिर्फ सोचना शुरू कर दिया कि यस, अगर मैं ठीक हूँ तो मैं अपने परिवार को ठीक रख सकता हूँ। आप ये सोचिए कि आप मेडिसिन के थ्रू ही अगर आप ठीक रहना चाहेंगे, तो आप अपने परिवार की केयर क्या करेंगे। अपनी केयर करें, स्वस्थ रहें, राधा रानी का नाम लें, और जिन भी ईश्वर को, जिस भी ऊपर वाले को आप मानते हैं, उसमें आस्था रखें, विश्वास रखें। यकीन मानिए, सब अच्छा होगा, सब बहुत अच्छा होगा। और इसके साथ बी टेक केयर, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहें तो सब कुछ है, स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा लाइफ में। इसलिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। बी टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।